हरिओम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगिनी अश्विनी में। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं हमें थायराइड क्यों होता है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, इसीलिए हमें थायराइड होता है। थायराइड दो प्रकार का होता है, जैसे हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। इससे क्या होता है, एक हाइपोथायराइड से हमारा बॉडी का वेट जल्दी जल्दी गेन होने लगता है और दूसरे से हमारा वेट बहुत कम होने लगता है। हम इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में क्या योगा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। डीपली इनहेल करना है, देन स्लोली एक्सहेल। धीरे से आंखों को खोलिए। नेक मूवमेंट शुरू करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस लेते हुए चिन को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाइए। एक्सहेल करते हुए नीचे की साइड। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो हमारे इस पोर्शन में होती है, इसीलिए इसमें जितना खिंचाव महसूस होगा उसमें उतना रिलीफ मिलेगा। नेक को पूरा ऊपर की ओर उठाना है, फिर सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे की तरफ लेके आएंगे। सांस भरते हुए जितना हो सके चिन को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये पहली एक्सरसाइज है, इसे हम करेंगे 10 to 15 राउंड। हम दूसरा आसन देखेंगे। इसके लिए वज्रासन में बैठिए, उष्ट्रासन करेंगे हम। वज्रासन में बैठना है, आराम से इस पोजीशन में बैठिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप इस आसन को स्किप कर सकते हो। घुटनों पे खड़े होना है, देन दोनों हाथ कमों पे, बैकवर्ड बेंडिंग, जितना हो सके पीछे की तरफ देखना है। आंखें बंद ना करें, धीरे धीरे वापस। अगर आप इसे अच्छे से कर पा रहे हो तो आप अपने हील को भी पकड़ सकते हो और नेक को पूरा ढीला छोड़ देना है। इसी पोजीशन में 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, धीरे धीरे वापस। इसे हमें मिनिमम 3 से 4 राउंड करना है। अब हम दूसरा करेंगे। इसके लिए हम मैट पे उल्टा लेट जाएंगे, पेट के बल। हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ थाइस के पास, सॉरी चेस्ट के पास, और धीरे धीरे अपनी नेक को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे धीरे वापस। आप इसे ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हो। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर उठाना है, फ्यू सेकेंड होल्ड, देन एक्सहेल करते हुए वापस। अगेन, इसे भी 10 to 15 राउंड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। इसके लिए हमें फीट के बल लेटना होगा। धीरे से हम सीधा लेट जाएंगे, कमर सीधी हमारी, दोनों पैरों को फोल्ड करना है घुटनों से और अपने हील को पकड़ना है। कमर को पूरा जितना हो सके ऊपर की ओर उठाइए। कोशिश करना है आपकी चिन चिपक जाए पूरा। होल्ड इसी पोजीशन में, देन स्लोली रिलैक्स। इसे भी हम ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। इनहेल करते हुए बैक को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाना है, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस। अगेन इनहेल, स्लोली एक्सहेल। देन 10 to 15 राउंड होने के बाद हम होल्ड करेंगे। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी होल्ड में। फिफ्टीन से 20 सेकेंड होल्ड करना है, देन स्लोली रिलैक्स। ये हमने कुछ आसन देखे। इसके बाद हम आएंगे प्राणायाम पे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो हमें थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करता है। इसके लिए भ्रामरी के लिए
अंगूठों से कान को बंद करना है। 4 उंगली आपकी फेस पे रहेगी। डीपली इनहेल करेंगे। गले से आवाज निकालनी है भरे की गुंजन सी। भ्रामरी प्राणायाम हमें 3 to 5 टाइम करना है। इससे कुछ एक्सरसाइज करके आप कुछ ही दिनों में आपका थायराइड नॉर्मल कर सकते हो। धन्यवाद।